Today's topic is primary cell culture technique कि अगर हम प्राइमरी सेल कल्चर करा रहे हैं तो उसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए। हमने ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसका ओवरव्यू पढ़ा था। इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न मोर डीपली कि सबसे पहले हम प्राइमरी सेल कल्चर का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, टिश्यू। किसी भी ऑर्गेनिज्म का टिश्यू लेते हैं जिससे भी हमें सेल्स को आइसोलेट कराना है। उस सेल्स को आइसोलेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं। डाइसेक्शन 3 तरीके से होता है, फाइन डाइसेक्शन, मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन एंड एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन। टिश्यू को हम HBSS सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, यानी कि हैंक बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। जो टिश्यू हमें चाहिए उसके स्मॉल पीसेस कराते हैं और जितने भी फैट नेक्रोटिक सेल्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, वो रिमूव कर देते हैं। अब डाइसेक्शन में क्या आता है, हमारे पास चॉपिंग डाउन टू एक्सप्लांट साइज, इतने छोटे से अमाउंट के साइज तक का हम उस टिश्यू को क्या कर देते हैं, चॉप कर देते हैं और वो हमारा क्या बन जाता है, प्राइमरी एक्सप्लांट। हम कर सकते हैं कि उस एक्सप्लांट को ही कल्चर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सप्लांट कल्चर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लांट कल्चर। नेक्स्ट इज आर मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन। मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन यानी कि मैकेनिकल वर्ड से हमें पता लग रहा है कि हम किसी थिंग्स को, किसी टूल्स को यूज करके हम टिश्यू को क्या कर रहे हैं, चॉप डाउन कर रहे हैं। तो हम चॉपर का यूज कर सकते हैं, सीजर का, सिरिंज का और सीविंग का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टिश्यू है वो हम उसको क्या कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं। ये अफेक्ट करता है सेल की वायलेबिलिटी को, क्योंकि वी आर रैंडमली कटिंग द सेल्स ओनली ऑल्सो। फिर हम इसका प्राइमरी कल्चर कराते हैं, यानी कि उन सेल्स को जो हमने कट किए हैं चॉपर से या सीजर से, उनको ग्रोथ मीडिया पे रखेंगे और उनकी कल्चरिंग कराएंगे। उनको स्पेसिफिक कंडीशंस देंगे, चाहे पीएच हो, टेम्परेचर हो, चाहे फिर ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे गैसेस हो, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। प्राइमरी कल्चर करने के बाद जब वो सेल लाइंस पूरी की पूरी जो हमारी जो मोनोलेयर होती है, वो अगर पेट्रो डिश के अगर हम बॉटम पार्ट पे देखते हैं तो वो पूरा फिल हो जाता है एक पॉइंट के बाद। तो जब वो पूरा फिल हो रहा है, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ आ रही है सेल कल्चर की, उसको हम बोलते हैं मोनो लेयर। तो वहां से इंडिकेशन होता है कि हमें इसकी सब कल्चरिंग करानी पड़ेगी, वरना हमारा जो पूरा बैच है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो प्राइमरी कल्चर के बाद हम सब कल्चरिंग करा दें आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 वीक्स। नेक्स्ट इज आर एंजाइमेटिक, यानी कि हम एंजाइम्स की मदद से टिश्यू को कट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स यूज्ड व्हेन हाई रिकवरी ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड। ये हम एंजाइमेटिक तब करते हैं जब हमें सेल्स का रिकवर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि हमें सेल्स की जो वायबिलिटी है, सेल्स का जो प्रोलिफरेशन रेट है, वो हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो हमें बिल्कुल हेल्दी कंडीशंस में सेल्स मिलने चाहिए। तब हम एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन का यूज करते हैं, यानी कि हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का हेल्प लेते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में भी हमारे पास 2 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन एंड कोलेजिनेस। ट्रिप्सिन क्या करता है, इंटरसेलुलर जो प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और कोलेजिनेस क्या करता है, कोलेजन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन में भी हमारे पास 2 तरीके का मैकेनिज्म होता है, एक होता है कोल्ड ट्रिप्सिन, एक होता है वार्म ट्रिप्सिन। कोल्ड ट्रिप्सिन यानी कि कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन, ये हम कब करते हैं, जब 37 डिग्री सेल्सियस पे किसी सेल का रिस्क होता है कि वो कहीं वो सेल डेड ना हो जाए, तब हम कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन करते हैं, यानी कि रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, ये कभी 37 डिग्री सेल्सियस पे वो सेल डेड ना हो जाए, दैट्स व्हाई वी यूज कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टिश्यू को हम चॉप करते हैं, उसको वॉश और सोक करते हैं कोल्ड ट्रिप्सिन के अंदर। हम इसके अंदर इसको ओवरनाइट रखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हम जितना भी ट्रिप्सिन एक्सेस होता है उसको रिमूव आउट करते हैं और उसको इंक्यूबेट कराते हैं बाद में एट द 37 डिग्री सेल्सियस फॉर द शॉर्ट टाइम, यानी कि 5 to 15 मिनट्स के लिए उसको इंक्यूबेट कराते हैं। देन वी डिस्पर्स द सेल्स बाय रिपीटेड पिपेटिंग, बार बार पिपेट से उन सेल्स को क्या करते हैं, डिस्पर्स कराते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, अलग अलग सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट इज आर वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन। वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन के बाद चॉप टिश्यू डिस्पर्स सेल्स कराने के बाद हम उनको क्या करते हैं, सब कल्चरिंग कराते हैं और उनकी सेल लाइंस बन जाते हैं। वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन के अंदर हम टिश्यू को चॉप कराते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर, उसको वॉश कराते हैं DBSS से। चॉप टिश्यू करते हैं हम, उसको वॉश करते हैं और DBSS के अंदर उसको पुट करते हैं। DBSS यानी कि डाइसेक्शन ऑफ बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन, एक टाइप होता है बेसल सॉल्ट सॉल्यूशन का ये DBSS, जो कि काम आता है वॉशिंग के लिए और एनिमल टिश्यूज को प्रिपेयर करने के लिए सेल कल्चर से पहले। और इसका जो फिजियोलॉजिकल मीडियम होता है वो टिश्यू को हाइड्रेट करता है और हमारे ब्लड और डेब्रिस को भी क्या करता है,
रिमूव करता है इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। जो डीबीएसएस होता है एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है और आइसोटोनिक होता है, जिसकी वजह से हमारा जो टिश्यू है वो डैमेज नहीं होता और ना ही डिहाइड्रेशन होता, और हमें हेल्दी जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टेन होते हैं। देन वी ट्रांसफर द सेल्स इन द वार्म ट्रिप्सिन, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको पुट करते हैं और 30 मिनट्स तक इसको स्टर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो सेल्स होते हैं यानी कि जो डिसोसिएटेड सेल्स होते हैं वो नीचे कलेक्ट, जो हमारा एक्सेस ट्रिप्सिन होता है हम उसको रिमूव आउट करते हैं और सेल्स को प्रिजर्व करते हैं और कल्चर कराते हैं, और फिर इसको सब कल्चर कराते हैं और हमें सेल लाइन मिलती है। नेक्स्ट इज आवर कोलेजनस। कोलेजनस क्या करता है, कोलेजन को डिग्रेड करता है यानी कि डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर्स के लिए होता है, कोलेजन हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के लिए होता है जो कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स में प्रेजेंट होता है। फॉर दोज हु आर सेंसिटिव टू ट्रिप्सिन, तो ऐसे टिश्यूज जो कि ट्रिप्सिन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनमें हम यूज करते हैं कोलेजनस टिश्यू। बेसल सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर हम डालते हैं, उसको वॉश कराते हैं और मीडिया के अंदर सस्पेंड कराता है। अब मीडिया में ही हम उसको क्या डालेंगे, कोलेजनस डाल देंगे और उसको इंक्यूबेट कराएंगे 1 to 5 डेज के अंदर। इंक्यूबेट करेंगे 1 to 5 डेज में, सेल्स को डिस्पोज कराएंगे बाय रिपीटेड रिपीटिंग। सेल्स हमें आइसोलेट हो जाएंगे, उन सेल्स का यूज करेंगे, उन सेल्स को हम सब कल्चरिंग कराएंगे और सेल लाइंस ऑब्टेन होंगे। सो दैट्स हाउ वी यूज प्राइमरी सेल टेक्निक फ्रॉम आइसोलेटिंग टिश्यूज टू डिसएग्रीगेट देम थ्रू मैकेनिकल और एंजाइमेटिक। और अगर हम प्राइमरी एक्सप्लांट से ही उसको सब कल्चरिंग करा रहे हैं देन वी गिव द नेम लाइक एक्सप्लांट। अगर हम ऑर्गन यूज कर रहे हैं तो ऑर्गन कल्चर। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के कल्चरिंग होती है जो हम फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।